हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप ओके डोके होंगे। आज मैं आपको माय लवली लायर की एपिसोड 7 की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल को ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एपिसोड 7, लेट्स गो। मार्क्स और ही किमडोहा को कहती है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता मेरी एक अजीब सी पावर की वजह से। किमडोहा से सवाल पूछता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी पावर है, तो वो उसको बताती है कि वो लोगों की बातों से उनका झूठ पकड़ लेती है। इसी वजह से उसकी फैमिली अलहदा होगी, क्योंकि उसने आज तक कभी उससे झूठ नहीं बोला, इसलिए वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये सब सुनता है किमडोहा तो उसको बहुत शॉक लगता है और वो कुछ बोलता नहीं है। मार्क्स वाली इसको खामोश देख के वहां से चली जाती है। किमडोहा जो है वो अपने घर में भी अपने पास्ट की कुछ बातें सोच रहा होता है, जिसमें मार्क्स वाली बस में मिली थी और उसको कहा था कि तुमने तो उससे ऐसे मार खाई जैसे तुम वाकई में ही चीटर हो। और उसके बाद मार्क्स सोली ने उसको लोगों से बचाया जब लोग उसका मास्क खींच रहे थे। फिर वो मार्क्स सोली ने उसको कहा कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता मेरी इस पावर की वजह से। दूसरी तरफ हमें एक मार्क्स सोली दिखाई जाती है जो अपने बेड पे लेटी हुई होती है, और जब वो मैसेज पढ़ती है किम डोहा का उसकी केयर शो करवाते हुए, तो उसको बहुत दुख लगता है कि पता नहीं उसने क्यों बता दिया किम डोहा को अपनी इस पावर के मुतालिक। मार्क्स सोली सुबह के टाइम अपने फ्लैट से निकलते हुए फोन पे कैसेंड्रा से बातें करते हुए कहती है कि आज शॉप में मत आना, आज छुट्टी है। हमें कुछ पास के सीन दिखाए जाते हैं मार्क्स सॉल ही के, जब उसकी मदर ने इसको बचपन में बताया था कि तुम किसी को ना बताना अपनी इस पावर के मुतालिक। अगर तुमने किसी को बताया तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, और तुम्हारे दोस्तों को इस पावर के मुतालिक पता चला तो वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। ये बातें उसके जहन में घर कर जाती हैं। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब अपनी शॉप में सोच रही होती है सफाई करने के मुतालिक, तो वहाँ पे किम डोहा आता है। जब वो किम डोहा को देखती है तो वो शॉक में आ जाती है। वो उससे कहता है कि चलो हम अंदर जाके सफाई करते हैं, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है सफाई की। वो उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे कोई सवाल वगैरह नहीं पूछना। तो वो कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं ऐसा तुमसे पूछना। कि तुमने क्या यकीन नहीं किया कि मैं लोगों का झूठ पकड़ लेती हूँ? वो कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी तरह सोचा अपने पास की कुछ चीज़ों के मुतालिक और मुझे उसका जवाब मिल गया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे झाड़ू लाने को बोलता है तो वो जाती है झाड़ू लेने के लिए, तो पीछे से बेगची हॉर्न आ जाता है और बेगची हॉर्न समझता है कि शायद वो कोई चोर वगैरह है, तो वो उसको पकड़ लेता है। मार्क्सॉल ही इसको आके रोकती है और फिर हम देखते हैं कि तीनों बैठे हुए हैं और बेगची हॉर्न को पता चल जाता है कि किम डोहा जो है वो उसका नेबर है। मार्क्सॉल ही उसे कहती है तुम्हें कैसेंड्रा ने नहीं बताया कि आज छुट्टी है? तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं इतना बिजी था सॉन्गजू का गाना सुनने में, पता नहीं गाना इतना लंबा क्यों है ये वाला। किम डोहा की करेक्शन करके कहता है कि नहीं, ये गाना जो है ना 5 मिनट्स 43 सेकंड्स का है। कहता है क्या तुम फैन हो सॉन्गजू के? वो उसको फैन समझता है सॉन्गजू का। बिग जी हॉन कहता है किम डोहा को कि मैं सॉन्गजू का ना बॉडीगार्ड हूँ। किम डोहा कहते हैं कि मैं उसका सॉन्ग राइटर हूँ। बिग जी हॉन समझता है क्योंकि वो उसका फैन है, लिहाजा वो उसका नाम किम डोहा रख देता है और उसे कहता है तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मार्क्स ही इनको देखकर मुस्कुरा रही होती है कि ये क्या हो रहा है इनके बीच में। बिग जी हॉन के जाने के बाद मार्क्स ही किम डोहा को बताती है कि बिग जी हॉन की शुरू से ख्वाहिश थी कि वो सॉन्गजू का बॉडीगार्ड बने, मगर वो मेरा ड्राइवर बन गया। किम डोहा से कहता है कि तुम्हें तो बॉडीगार्ड की जरूरत है, फिर भी अगर तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत पड़े तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ। ये सुनकर मार्क्स वाली थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है और वो उससे कहते चलो मैं तुम्हें खाने की ट्रीट देता हूँ इतनी सख्त मेहनत करने पे। वो कहती है नहीं, मैं ट्रीट दूंगी क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करवाई है। दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र बेकरी पे पड़ती है। मार्क्स वाली कहती है क्या इस बेकरी के बंस इतने टेस्टी हैं कि यहाँ पे हर वक्त इतनी लंबी लाइन लगी रहती है? वो कहते हैं हाँ बहुत टेस्टी है, चलो हम टेस्ट करते हैं। दोनों लाइन पे खड़े होते हैं और अपनी बारी आने पे जब अंदर जाते हैं तो बेकरी में एक औरत आती है चीज़ें वापस करते हुए, कहती है मुझे रिफंड चाहिए, और ये कहती है कि इस बन में कॉकरोच है। बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है और लोग वहाँ से चले जाते हैं और बेकरी की रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मार्क्स ही और किम डोहा बगैर कुछ खरीदे बाहर आते हैं और मार्क्स ही कहती है किम डोहा को कि मैंने वहाँ सबकी आवाज़ें सुनी मगर मुझे किसी की आवाज़ में झूठ सुनाई नहीं दिया। किम डोहा उसको कहता है क्या तुम आम रूटीन में भी लोगों की बातें सुनकर उनका झूठ पकड़ सकती हो? मार्क्स ही इसको इग्नोर करते हुए कहती है चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ जाके बैठते हैं तो मार्क्स ही की नज़र पड़ती है साथ वाली चेयर पर। वहाँ पे ली टेंगमिन को देख के थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है। किम डोहा उसको पूछता है कि हम यहाँ से जाएं, तो वो कहती नहीं सब ओके है। उसके बाद ली टैंगमिन का जो कुलीग होता है वो उससे उसकी चोट के मुतालिक पूछता है। तो मार्क्स ही जब ये सुनती है थोड़ी परेशान होकर कॉन्शियस होकर इसकी तरफ ध्यान देती है। किम डोहा उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए पूछता है कि तुम इस वीकेंड में क्या कर रही हो? अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो मेरे साथ प्लान बना लो। वो डन कर देते हैं। ली टैंगमिन का कुलीग पूछता है उससे कि जिस लड़की को आप पसंद करते हैं क्या उस पर आप गिव अप कर लेंगे? वो कहता है नहीं, कौन सी उसने शादी कर ली हुई है जो मैं उस पर गिव अप कर लूँगा? मैं उसका
उसका इंतजार करूंगा। किम डोहा को पता चल जाता है कि ली टैंगमिन मार्क सॉली के मतलब ये बात कर रहा है। मार्क सॉली के ऊपर पानी गिर जाता है, वो उसके पास आता है साफ करने के लिए और फिर टिश्यू लेने चला जाता है और ली टैंगमिन का कुलीग भी वहां से चला जाता है। ली टैंगमिन उसको कहते हैं कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे, तो वो कहती है कि हाँ, वो प्रिटेंड करवा रहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो उससे कहता है क्या तुम मेरे से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो वो जवाब नहीं देती उस बात का और वहाँ पे ली टैंगमिन का कुलीग आ जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। किम डोहा वहाँ पे आता है और उससे पूछता है मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था। वो कहती है हाँ, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे। तो वो उससे कहता है उसे कैसे पता चला, तो वो कहती है कि ये बैंगन की डिश की वजह से, मुझे बैंगन नहीं पसंद। नापसंद डिशेस के नाम पूछता है और कहता है कि मैं आइंदा इन डिशेस के नाम याद रखूंगा। ड्यूक चैन अपने भाई की शॉप के बाहर सॉन्ग जू का बर्गर वाला एड देकर अंदर जाता है और उससे इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूछता है कहीं तुम तो नहीं शामिल चोई इन हो को किम डोहा की इन्फॉर्मेशन देने में, और कहीं तुम अपने पुराने दोस्तों से तो नहीं मिलते। उसे बातचीत में ये भी पता चलता है कि उसके भाई ने किम डोहा से बहुत सालों तक ब्लैकमेल करके पैसे हासिल किए हैं, जिस पर वो काफी गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि चोई इम ने किम डोहा को मारने की कोशिश की, तभी तो वो यहाँ पे आया था, और अगर मुझे पता चला तुम्हारे मुतल्लिक कि तुम शामिल हो इस मामले में तो मैं तुम्हारे से सख्ती से पेश आऊंगा। और गुस्सा करके वहां से चला जाता है। बेकरी ओनर अपनी बिजनेस डाउन होने और बैड रेपुटेशन की वजह से काफी अपसेट होता है। कोई रैंडम आईडी से उसकी रेपुटेशन को काफी उछाला जा रहा होता है। किम डोहा वहां पर बन लेने के लिए आता है तो कोई और कस्टमर आता है जो उस बेकरी ओनर की काफी इंसल्ट करता है उस इंसिडेंट को लेकर, जिसपे किम डोहा से बर्दाश्त नहीं होता और वो सारे बन उसकी हेल्प करने के लिए खरीद लेता है। मार्क सॉली अपने घर में बैठी हुई किम डोहा के मतलब सोच रही होती है कि बेतहानी में उसे टिन खुल जाता है और सारी जो कोक होती है वो उसके कुल्ट पे गिर जाती है। गंदे होने की सूरत में वो उसको लॉन्ड्री लेके जा रही होती है तो उसका पाँव एकदम से अटकता है और वो गिरने ही लगती है, तो किम डोहा आके उसको बचा लेता है और वो खुश होकर कहती है तुम तो अचानक से मेरे सामने ही आ गए। लॉन्ड्री रूम में मार्क सॉली और किम डोहा दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत में किम डोहा को पता चलता है मार्क सॉली से जो उसकी एबिलिटी का राज सिर्फ किम डोहा और उसके दोनों पेरेंट्स को ही पता है, वो किसी को भी अपना राज बताती नहीं है। इसके अलावा अभी वो यही बता रही होती है उसको कि उसने किम डोहा का भी एक दफा झूठ पकड़ा था। वो उसको पता नहीं लगती कि उसको नींद में तो वहां पर बेकरी ओनर आया था शराब के नशे में, दोनों उसकी हेल्प करने चले जाते हैं। जब वो दोनों उसको भेजते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं किस तरह से वो बेकरी ओनर की हेल्प करे, क्योंकि उनको कुछ फिशी लग रहा होता है मसला। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जोई इमहो जो है वो उस रिपोर्टर के पास जाता है जिसने किम डोहा की तस्वीर खींची थी मास्क वाली। वो उस इन्वेस्टिगेशन करता है, सॉन्ग चू की पुरानी तस्वीर दिखा के पूछता है कहीं ये तो नहीं किम डोहा, तो वो उसको पता नहीं चलता। वो रिपोर्टर बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है किम डोहा की तस्वीर लेने में, इसलिए वो उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। मार्क सॉली अपनी शॉप में बैठी हुई होती है, कैसेंड्रा के पास एक कस्टमर आता है। वही कस्टमर होता है जो बेकरी की शॉप में आया था, उसकी काफी इंसल्ट की थी, अपना कार्ड चेक करवा रहा होता है। वहां पर आता है शॉप का प्रेसिडेंट और वो प्रिटेंड दोनों एक दूसरे से करवाते हैं जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। जब मार्क सॉली ये सब कुछ सुनती है तो उसको लगता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पे किम डोहा भी आता है। उनको ऐसा फील होता है जैसे उस बेकरी ओनर को किसी ने फंसाया है और उनको इस हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उनको फील होता है कि जो प्रेसिडेंट है बेसिकली वो रियल स्टेट का बिजनेस करता है, तो वो इस मामले में कहीं मुलव्विस ना हो। किम डोहा और मार्क सॉली उस रियल स्टेट पर्सन के पास जाकर उसे ये कहते हैं कि हम वो बेकरी को खरीदना चाहते हैं। वो कि बेकरी ओनर का हमदर्द बन के उनको मना कर देता है और फोन पे बिजी हो जाता है। किम डोहा उस दौरान उसके डेस्कटॉप को देख के उसको पता चलता है कि जिस आईडी से वो कॉकरोच वाली वीडियो वायरल की गई थी वो उस रियल स्टेट पर्सन की थी। वो तस्वीरें खींच के मार्क सॉली को दिखा के शॉप से बाहर चले जाते हैं। फिर वो दोनों बेकरी ओनर के पास जाते हैं जो कि पहले ही डिप्रेस बैठा होता है, मगर उसको बताते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बेकरी ओनर उसकी शॉप में जाता है ये कहते हुए कि उसने अपनी जो शॉप है ना वो बेचनी है, क्योंकि उसकी शॉप बहुत ज़्यादा पहले फेमस थी, लिहाजा वो उसको अंदर एंटर होने देता है। अंदर एंटर होने पे उसकी वाइफ बैठी हुई होती है, उनकी कोई औलाद नहीं होती, तो वो हैरान इस बात पे होता है कि वहाँ पे 3 बॉल्स क्यों पड़े। वो दोनों आए बाई शाएं करना शुरू कर देते हैं और फिर फाइनली उसको पता चल जाता है कि जो असल में पर्सन उसकी शॉप में आया था जिसने उसकी काफ़ी इंसल्ट की थी वो उसका बेटा था, और उसने उसकी रूमर इसलिए फैलाया था ताकि वो शॉप जो है वो अपने बेटे को दे सके, क्योंकि वो काफ़ी फेमस शॉप थी, इसलिए वो अपने बेटे को शॉप में बिठाना चाहता था। उन लोगों का जो फरेब होता है वो पकड़ा जाने पर वो गुस्से में आके उन पे आटा फेंकता है। बेकरी ओनर मार्क सॉली और किम डोहा का बहुत शुक्रिया अदा करता है और सारे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। बातचीत करते हुए एक पर्सन कहता है कि मुझे किम डोहा के गाने बहुत पसंद है। किम डोहा से उसका जब नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरा नाम किम डोहा है, तो वो सारे मजाक समझते हैं। उनको लगता है कि शायद किम डोहा जैसा एक और नाम है। इस बात को इग्नोर करते हुए सारे बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मुख्तलिफ तरह की गेम्स खेलते हैं, टीम्स डिवाइड करते हैं और फिर गेम्स खेलते हैं और किम डोहा की टीम जीत जाती है।
रात को वापस आते हुए किम डोहा और मार्क सॉली बातें कर रहे होते। किम डोहा मार्क सॉली को आइसक्रीम ला के देता है, उसकी फेवरेट। वो बहुत खुश होती है और फिर किम डोहा उसको बताता है कि मुझे ये भी याद रहेगा हमेशा कि आपको कौन कौन से खाने नहीं पसंद। मार्क सॉली उससे बात करती है कितना अच्छा हो कि अगर आपका बॉयफ्रेंड जो है कभी भी आपसे झूठ ना बोले तो एक औरत बहुत ही कंफर्टेबल अपने आप को फील करे। फिर वो उससे कहता है आपने मुझसे बात की थी कि आपने मेरा झूठ सुना था। वो कहती हाँ, जब आप सॉन्ग जू के हादसे की वापसी पर आप जब नींद में थे तो मधोशी में आपने कहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया, तो वो मुझे झूठ सुनाई दिया था। हो सकता है कि आपने कोई बुरा ख्वाब देखा हो। ये सुनकर किम डोहा काफी शॉक्ड में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम डोहा अपने घर में बैठा हुआ है और काफी अपसेट है। वो मार्क सॉली की सारी बातें सोच रहा है। उसको मार्क सॉली का मैसेज भी आता है गुड नाइट का, मगर वो रिप्लाई करते करते रुक जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अपसेट होता है। नेक्स्ट में हमें किम डोहा की मदर दिखाई जाती हैं जो कि अपने सीनियर को खुश करने के लिए डिनर दे रही होती हैं। उसकी सीनियर उनके हेड से सिफारिश करती हैं कि उनको पॉलिटिक्स में आगे और आने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मगर उसके हेड ये कहते हुए मना कर देते हैं कि उसके बेटे का जो पास्ट में केस हुआ था इसलिए वो आगे नहीं आ सकती, जिसकी वजह से किम डोहा की मदर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सॉन्ग जू किम डोहा को ढूंढने के लिए उसके नेबरहुड में आती है। दिन का टाइम होता है, मास्क पहना होता है उसने। किम डोहा समझ के किसी गलत आदमी के पास चली जाती है। वो लोग उसको पहचान लेते हैं कि वो सॉन्ग जू है और उसके साथ तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं जिसपे वो अपने आप को छुपा रही होती है। तो वहां पर बिग जी हॉन आ जाता है और प्रिटेंड ये करवाता है कि वो जो है ना उसका बॉयफ्रेंड है और वो सॉन्ग जू नहीं है, वो कोई और लड़की है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसको वो आगे गाड़ी तक छोड़ने जाने लगता है बिग जी हॉन। तो वहां पे जो लोग होते हैं तस्वीरें खींचना शुरू कर देते हैं उसकी गाड़ी की, जिसको बचाने के लिए वो उसको अपनी शॉप में ले आता है। जब वो शॉप में आती है तो वो मार्क सॉली को देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर वो दोनों अकेले में बातचीत करते हैं और वो कन्विंस करती है मार्क सॉली को कि वो उसका नेबरहुड छोड़ दे क्योंकि वो इंटरेस्टेड है किम डोहा में और वो उसके रास्ते में रुकावट ना बने। और उससे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी, तुम उसकी पीछा छोड़ दो, तुम उससे कोई भी किसी किस्म का कॉन्टेक्ट ना रखो क्योंकि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो मार्क सॉली से कहती तुम झूठ बोल रही हो, तुमने पिछली बार भी झूठ बोला था। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही क्योंकि मैं जानबूझ के ये सब कुछ ऐसे किया था क्योंकि किम डोहा इस मामले में थोड़ा कमजोर है। क्योंकि मार्क सॉली उसे मना कर देती है, लिहाजा सॉन्ग जो उसको कहती है कि किम डोहा ने पहले किसी इंसान का कत्ल किया था। जब मार्क सॉली ये सब कुछ सुनती है तो वो शॉक्ड में आ जाती है और सोच में पड़ जाती है। किम डोहा को उसकी मदर की कॉल आती है ये कहते हुए कि मुझे अर्जेंट बेस पे तुमसे बात करनी है, मुझसे आके मिलो। वो अपनी मदर के पास जाता है। अब मास्क के बगैर देखकर उसकी मदर उसे कहती है तुमने मास्क क्यों नहीं पहना। वो कहता है कि आप मुझे बात बताएं, क्या बात है। तो वो कहती है कि तुम सारी उम्र तो सॉन्ग जू के लिए गाने ना लिखते रहोगे, तुम जर्मनी चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है और वहाँ जाके तुम म्यूजिक की पढ़ाई करो, जो तुम चाहते हो तुम करो, तुम यहाँ पे ना रुको। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रही हैं आप। वो कहती है कि तो तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अब मैं तुमसे एक फेवर मांग रही हूँ, तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना कि जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई थी तो मैंने किस तरह से उनकी फ्यूनरल के बाद ही जॉब पे चली गई थी, मैंने तुम्हारे लिए ये कुर्बानी दी, जब तुम पकड़े गए थे मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैं उनके पाँव पे पड़ गई, मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं तुम्हारे लिए, तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए किया, आगे बढ़ने के लिए किया, आपको सिर्फ अपना कैरियर प्यारा है, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। तो उसकी मदर इस बात को तस्लीम नहीं करती, काफी परेशान शो करवाती है अपने आप को। किम डोहा इनकार कर देता है ये कहते हुए मुझे यहाँ पर काम है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, और ये कहते हुए वहां से गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें मार्क सॉली दिखाई जाती है जो इंटरनेट पे सर्च करती है सॉन्ग जू की स्टूडेंट लाइफ को लेकर, मगर उसको कुछ नहीं मिलता। किम डोहा वहाँ पे एंटर होता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। मार्क सॉली कहती है कि मैंने भी तुमसे जरूरी बात करनी है। मार्क सॉली इसको बताती है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी का कत्ल किया है। किम डोहा ये सुनता है तो खामोश हो जाता है। मार्क सॉली इसको कहती है कि लगता है मैंने ज्यादा ही आगे बात बढ़ा दी, तुम नाराज तो नहीं कहीं हो गए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं मर्डर सस्पेक्ट था पास्ट में, मगर मैंने कत्ल नहीं किया था। मार्क सॉली ये सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है और फिर जब वो गौर से सुनती है तो उसको पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड फिनिश हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसकी आगे की कहानी सुननी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।